बिहार सरकार के सहकारिता मंत्री प्रेम कुमार ने पूर्णिया में सहकारिता के अधिकारियों के साथ और पैक्स अधीक्षकों के साथ एक बैठक की, जिसमें सरकार द्वारा किसानों के लिए चलाई जा रही योजनाओं के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारियां दी गई। इस दरमियान बताया गया कि किसानों के लिए अब प्रत्येक प्रखंड में कोल्ड स्टोर बनाए जाएंगे, जहां हरी सब्जियों का भी स्टोर किया जाएगा। साथ ही एक ऐसी जगह जहां एक ही छत के नीचे किसानों का कई तरह का कार्य संपन्न किए जाएंगे, वैसी व्यवस्थाएं भी की जा रही हैं। प्रेम कुमार ने इस दरमियान मीडिया द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब देते हुए कहा कि जिस भी भाजपा नेता ने भारत की बेटी सोफिया कुरैशी के बारे में गलत बयानबाजी की है, यह पूरी तरह से निंदनीय है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर उन पर कार्रवाई भी की जा रही है। वहीं उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान को भारी क्षति पहुंचाई गई है, किंतु पाकिस्तान अपनी नाकामी को छुपाने में लगा हुआ है और धीरे धीरे बातें साफ हो जाएंगी कि आतंकवाद परस्त पाकिस्तान को आतंकवादियों के कारण कितनी क्षति उठानी पड़ी है। पानी दीजिए, जग पानी दीजिए और चल दीजिए ना, हाथ दीजिए पानी तो सबसे बढ़िया पौधा का पौधा है। हाँ ठीक चलिए लगाइए कनेक्टर। प्रिय माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय भाई मोदी जी के द्वारा सहकार से समृद्धि की परिकल्पना को साकार करने के उद्देश्य से 6 जुलाई 2021 को पृथक सहकारिता मंत्रालय की स्थापना की गई है। यह मंत्रालय पहले कृषि मंत्रालय के साथ होती थी। इस नवगठित मंत्रालय के प्रथम सहकारिता मंत्री के रूप में आदरणीय अमित शाह जी के कुशल नेतृत्व में एवं मार्गदर्शन में सहकारिता मंत्रालय ने 2 वर्षों के अल्पकालिक समय में सहकारिता क्षेत्र की सशक्त बनाने हेतु कई नई पहलों और ऐतिहासिक योजनाओं की शुरुआत की है। सहकारिता आंदोलन को मदद प्रदान करने के लिए सहकारी मंत्रालय ने 48 प्रमुख पहलें किए, जिसमें सभी सहकारिता समितियों को अपने आर्थिक विकास एवं विस्तार की गई नई संभावनाएं मिल रही है। इस पुस्तिका के इस संबंध में और हम विस्तार से बताना चाहेंगे आप सबों को कि अभी संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2025 को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस के रूप में घोषित किया जाकर, उसी कड़ी में हम सब मुख्यालय स्तर पर, जिला और प्रखंड स्तर पर अनेक कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। उक्त वर्ष में विभिन्न कार्यक्रमों से सहकारिता के क्षेत्र में व्यापक प्रचार प्रसार, सहकारी समिति तो सहकारी बैंकों की सदस्यता वृद्धि करना और साथ ही साथ सहकारी समितियों के नेतृत्व में जलवायु परिवर्तन जैसे एक संकट के घड़ी में वृक्षारोपण अभियान, युवा जागरूकता अभियान, निबंध प्रतियोगिताएं, अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी के लिए सोशल मीडिया अभियान और समाज के हर वर्गों में जागरूकता बढ़ाने के लिए सहकार चौपाल, कौशल विकास और महिला सत्र पर सहकारी सम्मेलन, कार्यशाला, प्रदर्शनी, सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है। यानी कुल मिलाकर अपने देश के अंदर में सहकारिता एक बड़ा आंदोलन शुरू हुआ था और काफी से एक पहल से देश की बड़ी आबादी जो गाँव में किसान भाई हमारे जाकर बिहार में सहकारिता विभाग के माध्यम से हम लोग राज्य के 8,463 पैक्सों में जो प्राथमिक कृषि साख सहयोग समिति हमारी है, उनके माध्यम से हम धान की प्राप्ति करते हैं। राज्य के किसान काफ़ी संख्या में खरीफ के मौसम में धान उत्पादन करते हैं और रबी के मौसम में गेहूं का। और अभी हम लोगों ने तय किया है सब्जी का, राज्य के किसान बड़ी संख्या में सब्जी का उत्पादन करते जा करते हैं और हमने अभी एक शुरुआत की है सब्जी के क्षेत्र में जाकर, और वो हमारा है जाकर के बिहार स्टेट और वेजिटेबल
प्रोसेसिंग एंड मार्केटिंग फेडरेशन में बनाया जा करके। उनका उद्देश्य है कि राज्य में सब्जी उत्पादन जो हो रहा है उसमें बड़ी मात्रा में जानकारी हम लोग को मिली है कि 30% सब्जी बर्बाद होता है। कोल्ड स्टोरेज नहीं है, गोडाउन नहीं है, मार्केट चेन नहीं जा करके। तो हमने प्रति प्रखंड में 1,14,00,000 की लागत से 10 टन का कोल्ड स्टोरेज, 20 टन का हम वहाँ पर गोडाउन और शेष जमीन पर वो हम कर रहे हैं कार्यालय, शॉर्टिंग, ग्रेटिंग, शेड, पार्किंग वगैरह जरूर जो हो जाएगा तो काम किया जाएगा। अभी प्रथम चरण में हमने 25 पैक्सों को दिया था 2022-23 में, फिर 24-25 में हमने दिया है 39 पैक्सों को, और चालू वित्तीय वर्ष शुरू जो हुआ है 13 पैक्सों को दिया गया। 77 जगहों पर काम प्रारंभ हो जाएगा। प्रथम चरण जो 25 स्थान जो हमने दिया है पैसे, जून में बनकर तैयार हो जाएगा। और वैसे राज्य के 534 जो हमारे कुल यहाँ पर प्रखंड है उसमें 470 बना चुके हैं। और हमने कहा जब तक भवन नहीं बनता है किराए के मकान में आप जगह लेकर और प्रखंड में गांव से आने वाली सब्जियों सेंटर बनाकर उसका किसानों को सही दाम दिलाना। धान में हम लोगों ने क्या किया, 48 घंटे के अंदर में जो हमारा एमएसपी था किसान को खाते में भेजने का काम किया। 9,500 करोड़ की राशि हमने पैक्सों को दिया। पैक्सों ने किसानों को धान प्राप्त किया। उसके बाद धान चला गया मिलर के पास, वहाँ से वापस आने के बाद स्टेट फूड कॉर्पोरेशन के पास जाता है, जहाँ जन वितरण प्रणाली की दुकान के माध्यम से योजनाएं चल रही है गरीबों को चावल राशन देने को दी जा रही है। उसी सब्जी में हम कर रहे हैं अगर। और सब्जी के अलावा बिहार में असीम संभावनाएं हैं। यहाँ पर बिहार में मत्स्य पालक भी हैं, मछली का काम करते हैं। उनको समय पर बीज, समय पर दवा, पूंजी, मछली का दाना और वगैरह जो चीज़ें मिलनी चाहिए जगह। और हम लोगों ने वहाँ भी प्रखंड स्तरीय मत्स्य पालकों का सब समिति बना हुआ है और उनका बना रहे यूनियन कमिश्नरी स्तर और स्टेट बना रहा है फेडरेशन। जैसे कॉम्फेड बिहार राज्य और मिल्क सोसाइटी बना हुआ है जिसका ब्रांड सुधा जा करके। तो आप देख रहे सुधा के माध्यम से अनेक प्रकार की मिठाई बनाई जा रही है। गांव में हजारों समितियां बनी हुई है। गांव से दूध इकट्ठा कर जिला मुख्यालय पर आता है, उसकी प्रोसेसिंग करके हम मिठाई बनाते हैं। घी है, लच्छी है, साथ से आइसक्रीम, और आज पूरे भारत में जा रहा है। बिल्कुल गलत कानून है। कोई व्यक्ति किसी पार्टी का हो, किसी को अधिकार नहीं जा करके इस सेना पर सवाल उठाने का। इसलिए उनके प्रति भी जो पूरे देश में उनके खिलाफ में एक, और सुप्रीम कोर्ट का भी देखा आपने जाकर बयान भी आया है जाकर। कोई लोग, लेकिन बीजेपी कार्रवाई, देश पार्टी से बड़ा देश हमारा है और देश सुरक्षा बल सेना के जवान जाकर पार्टी का प्लेटफॉर्म है। जरूर पार्टी ने एक्सप्लेनेशन दिया है जाकर कार्रवाई भी करें। ऐसे कोई भी लोग, किसी दल के लोग, हमारे दल के लोग हों, अन्य दल के लोग हों, वो माफ करने योग्य नहीं जा करते हैं। समय आने पर भारतीय जनता पार्टी भी ऐसे आतंकवादी हमारे टारगेट में थे। जनता नहीं, हम जनता को नुकसान नहीं करना चाह रहे थे। पाकिस्तान के जो लोग हैं नागरिक, उनके खिलाफ हम नहीं थे। हम आतंकवादी के खिलाफ आगे कुछ बिगड़ा नहीं, आगे भी आतंकवादी सर उठाने का काम करेंगे। उनको भी हम लोग बहुत जवाब देने का काम। काफी दिनों से मतलब को ये बात सही बात है, हमारी जानकारी में बात है। हम विचार कर रहे हैं। आज हम लोगों ने एक, हम तो वर्चुअल जुड़े थे कटिहार से, और विषय था कि रबी 2025-26 मसूर और चना और सरसों, इसी भी खेती लोग करते हैं मक्का के साथ साथ। तो उनके लिए हम लोगों ने आज नेफेड, एनसीसीएफ संस्था जो राष्ट्रीय स्तर का और सहकारिता ज्वाइंट बैठक पटना में हम लोग किया जाकर, हमारे अध्यक्षता हमारी बैठक हुई जा करते हैं। तो आगे भविष्य में निश्चित तौर पर हम भी चाहते हैं कि यहाँ के किसान काफ़ी संख्या में मक्का खेती करते हैं। 2 फसल होता है, तो यदि सरकार का सपोर्ट मिलेगा
तो और बेहतर कर पाएंगे। कहीं मखाना का डिमांड हो रहा है तो आप मधुबनी चले जाइए, वही पूर्णिया में, कटिहार में, कहीं पर इक्का होता है, गन्ना खेती लोग करते हैं जाकर। तो हर जिले में अलग अलग उनका वेराइटी, अलग अलग मतलब प्रोडक्ट है जाकर। उन सभी पर हम विचार कर रहे हैं जाकर के, किसानों को कुल मिलाकर अच्छा दाम दिलाना, ऐसे रोजगार का अवसर पैदा करना, ये हमारा मुख्य उद्देश्य करता है। अब आपको पटना, सिलीगुड़ी या बाहर इलाज के लिए जाने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि अब सीमांचल और कोसी जोन के मरीजों के लिए खुल गया एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। आपके शहर पूर्णिया के NH31 लाइन बाजार कप्तान पुल के पश्चिम में गैलेक्सी हॉस्पिटल एंड हार्ट केयर सेंटर। सर्विस टू ऑल फ्रॉम टॉप टू बॉटम। डॉक्टर BN कुमार द्वारा संचालित गैलेक्सी हॉस्पिटल एंड हार्ट केयर सेंटर 24 घंटे इमरजेंसी विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा। इसके अलावा पूरे देश के प्रशिक्षित टेक्नीशियन, पारा मेडिकल स्टाफ और डॉक्टर अस्पताल में मौजूद है। 24 घंटे इमरजेंसी की सुविधा के साथ फार्मेसी, डायग्नोस्टिक, एम्बुलेंस, ट्रीटमेंट, एडमिशन, रेडियोलॉजी, पैथोलॉजी, न्यूरोलॉजी एंड रिस्पिरेटरी मेडिसिन। 4 बेड का अत्याधुनिक डायलिसिस यूनिट और 20 बेड का अत्याधुनिक ICU और CCU। BPL कार्डधारी मरीज को प्रत्येक रविवार निःशुल्क देखा जाता है एवं भर्ती मरीज का रियायती दर पर इलाज किया जाता है। साथ ही प्रत्येक महीने के 5 तारीख को सामान्य रोगी को निःशुल्क देखा जाता है। गैलेक्सी हॉस्पिटल एंड हार्ट केयर सेंटर, एड्रेस NH31 लाइन बाजार वेस्ट ऑफ कप्तान पुल, पूर्णिया।